In this video, we are going to discuss about the chapter 3 of class 10th pair of linear equations in two variables. जो हमारे पास सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है पैरेलल लाइंस का, इंटरसेक्टिंग लाइंस का और कोइंसिडेंट लाइंस का। होता क्या है, हमें बोर्ड में एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि वो ऐसे बोल देगा आपको 2x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 7y माइनस 2 बराबर 0। वो बोलेगा बताओ ये लाइंस पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट लाइंस है। तो हम जनरली क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो ये समझिए इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है। तो ये जो मैंने सबसे पहले एक डायग्राम बना रखा है यहाँ पे, ये वाला, ये लाइंस कौन सी है? दो लाइंस हैं जो एक दूसरे को कट कर रही है एक पॉइंट के ऊपर, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर हमारे पास यहाँ पे कितना सॉल्यूशन आएगा? वन सॉल्यूशन आएंगे, सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा। दूसरा, ये जो मैंने सेकंड डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम है दो पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। तो जब लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो उस केस में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो हम बोलेंगे इस केस में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। और जो लास्ट केस है वो है हमारा कोइंसिडेंट लाइंस का। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब है जब एक लाइन, जैसे ये ऊपर वाली एक लाइन है, नीचे वाली दूसरी लाइन, इसको मैं मूव कर रहा हूं, जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं तो हम उसको केस में बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलोगे? कोइंसिडेंट लाइंस। इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप नोटिस करोगे इसके अंदर हर पॉइंट पे कोई ना कोई एक सॉल्यूशन आएगा। क्यों? ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मैं ऐसा मान सकता हूं। तो यहाँ पे इस केस के अंदर हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आएंगे? यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। अब एक सिंपल सा वर्ड और याद कर लीजिए, ऐसी लाइंस, ऐसी लाइंस जिनमें कोई ना कोई सॉल्यूशन आ रहा है। जैसे एक तो हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस और एक हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाली कोइंसिडेंट लाइंस। इनके अंदर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ रहे हैं, इंटरसेक्टिंग में एक आ रहा है और कोइंसिडेंट में बहुत सारे आ रहे हैं। तो ऐसी लाइन जिनके अंदर कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलोगे? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब जिनमें सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो कंसिस्टेंट में कौन कौन सी लाइंस हो गई? दो हो चुकी हैं। एक तो हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग और दूसरी लाइन हो गई हमारी कोइंसिडेंट। ये हमारी लाइंस हैं जो कैसी होती हैं? कंसिस्टेंट। दूसरा जो वर्ड है वो है हमारा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब है ऐसी लाइन जिनमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, और ऐसे सिर्फ हमारे पास एक केस है जो है पैरेलल लाइंस में। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन, जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो इनकंसिस्टेंट सिर्फ हमारे पास कौन सी लाइन होगी? पैरेलल लाइंस। अब हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है कि ये तो ठीक है, समझ में आ गया कि पैरेलल, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग होते क्या है, लेकिन अगर हमें दो लाइंस दे रखी है तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी लाइंस इंटरसेक्टिंग है, कौन सी पैरेलल और कौन सी कोइंसिडेंट है? तो इसको पता करने के लिए हमारे पास ये दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हम इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। अगर इनके रेशियोज को कंपेयर करके हम देखते हैं कि कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सी कोइंसिडेंट है, कौन सी इंटरसेक्टिंग है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। मेरे पास दो लाइन है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आपको करना क्या है? आपको जो कोफिशिएंट्स हैं इनको नोटिस करना है। जो x के साथ जो आ रहा है वो कोफिशिएंट कौन सा हमारा? जो x के साथ आ रहा है वो है a1 और a2। जो y के साथ है b1 और b2। जो कांस्टेंट है वो हमारी c1 और c2। यहाँ देखो हमने सभी कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव लिया है। तो मुझे करना क्या है? मुझे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। पहला केस है, ध्यान से देखिएगा, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसी लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही है उसके लिए हम ये बोलेंगे जो a1 अपॉन a2 आएगा वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर हमने कोई क्वेश्चन सोल्व करा और हमें दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब वो लाइंस कैसी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। सेकंड, फॉर कोइंसिडेंट।
कोइंसिडेंट का मतलब है दोनों लाइंस, वो दोनों लाइंस जो वो एक ही है। कोइंसिडेंट को आप ऐसे मान लीजिए दो लाइन से दोनों की इक्वेशन सोल्व करने पे सेम आएगी, तो उसमें मैं ऐसे बोलूंगा जो A1/A2 है वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा B1/B2 के बराबर आएगा, और वही किसके बराबर आएगा, C1/C2। तो अगर ऐसा केस हमें मिल गया तो हम क्या बोलेंगे, ये लाइंस कौन सी है, कोइंसिडेंट, और इसके अंदर हमें कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। थर्ड केस हमारा पैरेलल का, तो यहां लिख देते हैं फोर पैरेलल लाइंस। हमें क्या करना है, हमें ये देखना होगा A1/A2 B1/B2 के तो बराबर होगा, लेकिन ये दोनों रेशियो C1/C2 के बराबर नहीं है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं अपन, मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल है, मैंने लिखा 3x माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है मेरे पास 2x प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मुझे पता करना है ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है, को इंसिडेंट है, या फिर पैरेलल लाइंस है। तो सबसे पहले हम किसको कंपेयर करेंगे, देखो अगर आप इन तीनों कंडीशंस को देखोगे तो हमें सबसे पहले ये करना है, अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो ये सीधा इंटरसेक्टिंग में आ गया। फिर सेकंड में अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर आ रहा है तो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं, फिर हमें C1/C2 को भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A1/A2 को कंपेयर करते हैं B1/B2 से। तो ये जो फर्स्ट लाइन है इसको तो मैं कंपेयर करूंगा इस वाली लाइन से, और सेकंड लाइन को मैं नीचे वाली से कंपेयर करूंगा। तो जो x के साथ है वो A1 है, तो A1 कितना हो गया हमारा 3। पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे A1 को मैंने प्लस लिया है, कोमा हमारा B1 कितना हो जाएगा, B1 हो जाएगा y के साथ है, y के साथ है यहाँ पे माइनस का 5, और C1 कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 2। ऐसे जो A2 है, A2 आएगा नीचे वाली इक्वेशन से, तो A2 तो हो गया हमारा 2, B2 हो गया हमारा 6, C2 हो गया हमारा 7। अब कंपेयर करते हैं A1/A2 को, A1/A2 मेरे पास आ जाएगा 3/2, कोमा B1/B2 हमारे पास आ चुका है माइनस का 5/6, और एक बार आप C1/C2 को भी रख लीजिए, C1/C2 आ गया माइनस का 2/7। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि हेयर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये जो दो रेशियो है कौन कौन से, ये जो A1/A2 और B1/B2 इनकी वैल्यूज बराबर नहीं है, क्योंकि A1/A2 3/2 है, और जो B1/B2 है वो हमारा है माइनस का 5/6। तो इसका मतलब है ये जो दो लाइंस है, ये लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है कितना सॉल्यूशन आएगा, वन सॉल्यूशन। इसका मतलब कैसे बोल सकते हो, दीज लाइंस आर कंसिस्टेंट। ये लाइंस कैसी है, कंसिस्टेंट लाइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, हमें चेक करना है इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। तो एग्जांपल x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा हमारे पास 3x माइनस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन है मेरे पास, मुझे चेक करना है पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, या कोइंसिडेंट है, या फिर मुझे बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, पहले रेशियोस को कंपेयर कर लेते हैं। जो फर्स्ट वाली लाइन है इससे मैं क्या लिखूंगा, यहां से मैं लिखूंगा A1 बराबर है 1। 1 क्यों, x के आगे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई है। V1 कितना आ चुका है, V1 आ गया हमारा माइनस का 2, और जो कॉन्स्टेंट है C1 वो दे रखी हमें यहाँ पे प्लस का 4। यहां से कंपेयर करता हूँ, A2 आ जाएगा हमारा 3, B2 हमारा आ चुका है माइनस का 6, और जो हमारा C2 है वो आ चुका है हमारा 7। तो मैं कंपेयर कर लेता हूँ रेशियोस को, A1/A2 ये तो हमारा आ गया 1/3, जो मेरा B1/B2 है वो आ गया मेरा -2/-6। अब मैं 2 माइनस से माइनस 2/6 कितना आ चुका है, 1/3। एंड जो हमारा C1/C2 है वो किसके बराबर आ गया, 4/7। तो यहाँ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि A1/A2 1/3 है, और B1/B2 भी कितना है, 1/3, लेकिन C1/C2 4/7 है। इसका मतलब हेंस A1/A2 किसके बराबर है, B1/B2 के तो बराबर है, लेकिन ये दोनों C1/C2 के बराबर नहीं है। सो these लाइंस आर पैरेलल
लाइंस। और पैरेलल लाइंस का मतलब है क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशन, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। साथ में ये लाइंस कैसी है, इनकंसिस्टेंट, ये लाइंस कैसी है हमारी, इनकंसिस्टेंट लाइंस है। एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं जो होगा हमारा कोइंसिडेंट लाइंस के ऊपर बेस्ड। जैसे एग्जांपल 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन हमारे पास लिखी हुई है 4x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो कोइंसिडेंट लाइंस हमें आसानी से दिख सकते हैं, कैसे, मुझे पता है जो फर्स्ट इक्वेशन है अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सेकंड वाला मिलेगा। क्यों, हमें इनका साइंस भी देखना है। जो भी x के कोफिशिएंट है दोनों लाइंस के अंदर वो पॉजिटिव है, जो y के हैं वही पॉजिटिव है, जो कांस्टेंट है वो दोनों नेगेटिव है। और मुझे दिख रहा है फर्स्ट वाली को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, तो मुझे सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। इसका मतलब लाइंस कोइंसिडेंट है। लेकिन हमें तो बाय स्टेप्स जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम इनके कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। a1 कितना है, a1 है हमारा 2, b1 है जो y के साथ है 1, कांस्टेंट टर्म हमारी माइनस का 3। ऐसे ही जो हमारा a2 है वो है 4, जो हमारा b2 है वो है 2, और जो हमारा c2 है वो है माइनस का 6। जरा a1 अपॉन a2 निकालते हैं, a1 अपॉन a2 आ गया 2/4। इसका मतलब है a1 अपॉन a2 हमारे पास 1/2, b1 अपॉन b2 हमारे पास सीधा लिखा हुआ 1/2, एंड जो हमारा c1 अपॉन c2 है वो जाएगा -3 डिवाइड बाई -6, तो ये भी कितना आ चुका है 1/2। तो मैं क्या बोलूंगा, हेंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी लाइंस है, कोइंसिडेंट्स। और इनके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और जिनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो लाइंस कौन सी होती है, कंसिस्टेंट, वो लाइंस कौन सी हो जाएगी हमारी, कंसिस्टेंट लाइंस हो जाएंगी। तो बोर्ड में बेसिक क्वेश्चन आएगा कि वो हमें दो इक्वेशंस देगा, पूछेगा कौन सी लाइंस पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है। तो उस केस में हमें रेशियोज को कंपेयर करना है। अगर वो पूछ ले कौन सी लाइन कंसिस्टेंट है कौन सी इनकंसिस्टेंट है, तो अगर सोल्व करने पे, अगर इन रेशियो को सोल्व करने पे हमारे पास वो कंडीशंस आ रही हैं जो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट के लिए होती है, तो ये लाइन कंसिस्टेंट है। अगर पैरेलल की कंडीशन है तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। थैंक यू।